Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes. And today we will discuss some archaeology questions which were asked in paper 2 of UPSC 2023. So let's start. Here's a short note question. It is asked in UPSC 2023. ये एक मतलब शॉर्ट नोट क्वेश्चन है जिसका टाइटल है मटेरियल कल्चर एंड आर्कियोलॉजी. ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. सेक्शन ए में पूछा गया था, 150 वर्ड्स का था और इसे पूछा गया मटेरियल कल्चर एंड आर्कियोलॉजी. अब मटेरियल कल्चर क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है और आपस में ये कैसे रिलेटेड है, इसी को आपको इसमें आंसर देना है. तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज कल्चर. इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कल्चर की बहुत सारी मीनिंग्स मतलब डेफिनेशंस दी गई हैं. जनरल वे में तो हम जानते हैं कि किसी भी समाज की जो संस्कृति होती है, जो आचार व्यवहार और जो भी हमारे मूल्य होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उन सबको हम कल्चर कहते हैं. पर एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स में जैसे कि सबसे पहले जो एक साइंटिफिक डेफिनेशन कल्चर की टाइलर ने बताई थी और उन्होंने बोला कि कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, any other capabilities that is acquired by man as a member of society. तो जो भी समाज के एक मेंबर होते हुए मनुष्य के द्वारा जो भी कुछ एक्वायर किया था, लर्न बिहेवियर है, उसी को सबको हम कल्चर कहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइलर. इसी तरह हर्स्कोविट ने भी डिफाइन किया कि कल्चर एक मैन मेड एनवायरनमेंट है. मीन्स ही डिफाइंड कल्चर कि वो मैन मेड एनवायरनमेंट ही कल्चर है उनके अकॉर्डिंग. उन्होंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. वन इज means natural environment, another is man-made environment, and that man-made environment is culture according to Haskell. means मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया कृत्रिम environment जो कि artificial है, जो man-made है, उसी को culture कहा. फिर बाद में मेलिनोव्स्की, बिडनी एंड पिडिंगटन, इन लोगों ने कल्चर को डिफाइन किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चर, मटेरियल फॉर्म्स ऑफ कल्चर एंड नॉन मटेरियल फॉर्म्स ऑफ कल्चर. तो उन्होंने बताया कि मटेरियल फॉर्म वो कल्चर होता है जिसमें कि वो आर्टिफैक्ट्स आते हैं, वो जो कुछ भी मैन मेड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नेचुरल से हट कर है, जो मनुष्य ने बनाया है फॉर पर्पसफुल एक्टिविटीज. तो पर्पसफुल एक्टिविटीज के द्वारा के लिए बनाए गए वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को आर्टिफैक्ट्स कहते हैं और वो सब मिलके एक बनाते हैं मटेरियल कल्चर. इसी तरह नॉन मटेरियल फॉर्म ऑफ कल्चर होता है जिसमें कि सारे इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स मतलब इंटेंजिबल फॉर्म्स ऑफ कल्चर है जिसमें कि वो मूल्य आते हैं, हमारे कस्टम्स आते हैं, रिचुअल्स आते हैं, नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, रिचुअल, रिलीजन और जितना भी कुछ मैजिक, ये सारा कुछ क्या है, नॉन मटेरियल फॉर्म्स ऑफ कल्चर है. तो जो भी हमारे मूल्य हैं, संस्कार है, वो सब नॉन मटेरियल फॉर्म में आते हैं. और जो कुछ भी हम बनाते हैं फॉर एग्जिस्टेंस, मीन्स हम अपने सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स की मदद से नेचर के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं और उसी को हम कहते हैं मटेरियल फॉर्म ऑफ कल्चर. तो इस तरह डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू हम जान सकते हैं कि कल्चर को कैसे डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन जनरल. एंड आर्कियोलॉजी के टर्म में अगर देखें, आर्कियोलॉजी में जो कल्चर की डेफिनेशन है वो टूल मेकिंग प्रोसेस से स्टार्ट होती है. मीन्स कल्चर की ओरिजिन ही टूल मेकिंग की ओरिजिन के साथ होती है. जैसा कि हम जानते हैं कि कल्चर, जब हम देखते हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन डिफरेंट स्टेजेस से होता है और हम रामापिथिकस, शिवापिथिकस की स्टेज तक देखते हैं कि वहाँ पर हमने कोई कल्चर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था. लेकिन जैसे ही होमो हैबिलिस और ये होमो इरेक्टस की स्टेज आती है या ऑस्ट्रेलोपिथिकस से अगर स्टार्ट करें कि तो कल्चर की स्टेज स्टार्ट हो जाती है. लोअर पैलिथिक कल्चर हम टर्म यूज करने लगते हैं या लिथिक एज यूज करने लगते हैं बिकॉज वहां पर टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी. सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया गया था ह्यूमन के द्वारा जिसके द्वारा उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले एक कल्चर के फॉर्म में कुछ क्रिएट किया था. और इसीलिए कल्चर की शुरुआत हम पैलियोलिथिक कल्चर, पहली बार वर्ड यूज करते कल्चर. द टर्म कल्चर वाज फर्स्ट यूज्ड विद द ओरिजिन ऑफ टूल मेकिंग इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजी. तो जब आर्कियोलॉजी के टर्म में हम कल्चर को डिफाइन करेंगे तो टूल मेकिंग के साथ ही कल्चर की ओरिजिन मानते हैं. ठीक है, तो कल्चर की ओरिजिन ही हुई टूल मेकिंग से, तो वहीं से हम टर्म कल्चर यूज करने लगते हैं. होमो इरेक्टस या ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ही अगर हम मान लें कि क्योंकि बाद की जो रिसेंट डिस्कवरीज है वही बताती है कि टूल मेकिंग ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ही स्टार्ट हो गई थी.
जबकि पहले की जो स्टडीज थी वो बताती थी कि होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड मेकिंग टूल मेकिंग जो सबसे पहले उन्होंने बनाया था वो होमो इरेक्टस ने बनाया था। पर रिसेंट डिस्कवरीज बताती है कि अबाउट 3.3 मिलियन ईयर से वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ही स्टेज से ही कल्चर की शुरुआत हो गई थी। मीन्स उन्होंने ही सबसे पहले टूल्स बनाए थे। तो वहां से हम अगर कल्चर की शुरुआत मानते हैं, इसका मतलब कि टूल मेकिंग स्टार्ट हुई तो कल्चर स्टार्ट हो गया। तो आर्कियोलॉजी में जब भी हम कल्चर की बात करेंगे तो टूल मेकिंग से स्टार्ट होता है और बाद में उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बनाते गए स्टेज आफ्टर स्टेज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मीन्स उनकी बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने नए नए इम्प्लीमेंट्स इस नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाते गए एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, और उसी पर उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी। तो धीरे धीरे जैसे कि हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी थी, फिर फिशिंग सब्सिस्टेंस इकोनॉमी आई, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर मीन्स एनिमल डोमेस्टिकेशन, फिर एग्रीकल्चर। तो तमाम इकोनॉमीज उनकी चेंज होती गई क्योंकि उनके जो टूल्स थे, जो अर्ली टूल्स थे, उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट्स इवॉल्व करते गए टूल मेकिंग प्रोसेस में, और धीरे धीरे वो और भी मतलब अच्छे डेवलप टूल्स बनाते गए और टेक्नोलॉजीज इवॉल्व करती गई, उसके साथ टूल मेकिंग प्रोसेस इवॉल्व की, और धीरे धीरे फिर वेपन टाइप की स्टेज आ गई। फिर मेगालिथिक कल्चर में वो मेटेलिक इम्प्लीमेंट्स बनाने लग गए। तो इस तरह कल्चर धीरे धीरे डेवलप करता गया, कल्चर में इवोल्यूशन हम देख सकते हैं। तो कल्चर को इस तरह हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल कल्चर जो वर्ड है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजी यूज किया जाता है कि कल्चर जो है उसकी ओरिजिन ही मानी जाती है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की ओरिजिन के साथ, क्योंकि बिकॉज टूल इज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, इट इज एन आर्टिफैक्ट, ठीक है। और आर्टिफैक्ट्स वो सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी पर्पसफुल एक्टिविटीज के द्वारा ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में कैसे कल्चर को डिफाइन किया गया, फिर आर्कियोलॉजी में हम कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर मटेरियल कल्चर क्या होता है। मटेरियल कल्चर इंक्लूड्स ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, ऑल दोज आर्टिफैक्ट्स और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जिसमें कि जो हमारे सब्सिस्टेंस के लिए या सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी हम पर्पसफुल एक्टिविटीज के लिए बनाते हैं, विच आर मेड फॉर पर्पसफुल एक्टिविटीज बाय ह्यूमन, ठीक है। और इनमें क्या आते हैं, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेकर, अगर टूल से स्टार्ट करेंगे तो जितना भी बाद के ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इवोल्यूशन आप देख सकते हैं पैलेलिथिक कल्चर से, कि पहले टूल मेकिंग से स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने अपने पहनने के लिए क्लोथ्स बनाए, फिर स्टोरिंग पर्पस के लिए उन्होंने पॉटरीज बनाई, फिर जब वो वॉर लाइक सिचुएशन तो वेपन्स बनाना शुरू कर दिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाए, तमाम हल कुदाली जो एक्सेस थे उन्होंने बनाए, स्टोर पर्पस के लिए, ग्राइंडिंग के लिए उन्होंने बनाया। तो धीरे धीरे कल्चर इस तरह इवॉल्व करता गया और आज की टेक्नोलॉजीज में हम चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से प्रभावित है। तो स्पेस तक हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। तो इस तरह मटेरियल कल्चर के में वो सभी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो कुछ भी हमने अपने सबसे एक मतलब सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए बनाया। तो हमारी इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेशन होता है मटेरियल कल्चर का, ठीक है। और जो मूल्य होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो रिचुअल्स या कस्टम्स या जो कुछ भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, वो सभी नॉन मटेरियल फॉर्म कल्चर में आते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं मटेरियल कल्चर क्या है, आर्कियोलॉजी से मटेरियल कल्चर का क्या रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है मटेरियल कल्चर से आर्कियोलॉजी का, क्योंकि आर्कियोलॉजी में कल्चर की शुरुआत ही मानी जाती है मटेरियल कल्चर से, क्योंकि मटेरियल का जब ओरिजिन हुआ, कुछ हमने बनाना शुरू किया, तभी से कल्चर की ओरिजिन मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजी। एंड हाउ दिस आर्कियोलॉजी इज रिलेटेड विद मटेरियल कल्चर, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और आज के प्रेजेंट में जो म्यूजियम्स ह्यूमन ने बनाए हैं वो एक डिस्प्ले करते हैं कि कैसे जो पास्ट में जो कुछ भी सोसाइटीज थी वो क्या मटेरियल मतलब यूज करती थी, को उनके कल्चर में, उनके समाज में किन किन ऑब्जेक्ट्स का यूज होता था। अगर पॉटरी रखी हुई है, टूल्स रखे होते हैं, किसी भी म्यूजियम में आप जाइए तो वहाँ पॉटरीज रखी होती, टूल्स रखे रहते हैं, वेपन्स रखे रहते हैं, ऑर्नामेंट्स रखे रहते हैं, या तमाम दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो कुकिंग पर्पस के लिए कुछ यूज किए गए होंगे वो रखे रहते हैं, स्टेचूज रखी रहती हैं। तो ये सारा कुछ, या केव आर्ट हम देखते हैं केव साइट्स में जाके, तो आर्ट फॉर्म जो है
वो भी ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की गई है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, मोबाइल आर्ट्स के फॉर्म में है, तो मटेरियल फॉर्म में हो जाएगी, और केव आर्ट्स में है तो भी वो, लेकिन एक आर्ट होती है मतलब वो मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों फॉर्म में आ जाती है आर्ट। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि म्यूजियम का क्या रोल है इन लिंकिंग द मटेरियल कल्चर विद द पास्ट सोसाइटीज। अर्ली सोसाइटीज कैसे रहती थी, उनका रहन सहन क्या था और उनकी इकोनॉमीज क्या थी, वो हम इन मटेरियल कल्चर की मदद से जान सकते हैं। तो आर्कियोलॉजी में स्पेशली, क्योंकि आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन ही क्या है, इट इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट सोसाइटीज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल आर्टिफैक्ट्स। जब आर्कियोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं कि इट इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ past societies on the basis of material objects और fossil remains। तो material objects एक बहुत ही important role अदा करते हैं आर्कियोलॉजी में। तो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज मेनली बेस्ड होती हैं इन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर, और इनकी ही स्टडी करके हम कुछ कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अर्ली सोसाइटीज कैसी थी। यहाँ तक कि जो एथनो आर्कियोलॉजी है, जो कि अभी प्रेजेंट सोसाइटीज को स्टडी करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्ली सोसाइटीज कैसी रहती, मीन्स आज की जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं प्रेजेंट में, या आज की दूसरी भी कम्युनिटीज हैं, उनको हम स्टडी करेंगे तो उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्ली सोसाइटीज कैसे रहती रही होंगी, उनका रहन सहन क्या होगा, और आज के परिप्रेक्ष्य में या अर्ली में क्या अंतर आए, ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। तो इस तरह मटेरियल कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है ये जानने में कि समाज या उस समाज का कल्चर कैसा था और रहा होगा, ये आज प्रत्यक्ष में है। इसलिए मटेरियल कल्चर को हम आर्कियोलॉजी के साथ डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको आंसर कर सकते हैं। 150 वर्ड्स में ही लिखना है, मीन्स 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 से 2.5 पेज में आपको ये सारी बातें बता देनी है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक आर्ट की शुरुआत सबसे पहले अपर पैल्थिक कल्चर में हम देखते हैं, मीन्स मिडिल पैल्थिक के एंड से ही आर्ट की फॉर्म्स केव में मिलने लगते हैं, केव पेंटिंग्स में मिलने लगते हैं कि आर्ट वो कैसे, मीन्स अपनी जो फीलिंग्स थी उसको कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले आर्ट बनाई होगी उस समय के मानव ने। तो उसमें जो देखते हैं कि निएंडरथल मैन जो मिडिल पैल्थिक कल्चर के समय ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेज थी निएंडरथल मैन की, उन्होंने ही सबसे पहले कुछ आर्ट फॉर्म्स बनाने शुरू किए थे ड्यूरिंग द लेट मिडिल पैल्थिक। बट जो अपर पैल्थिक कल्चर उसी समय हमको प्योर फॉर्म में प्री हिस्टोरिक आर्ट के प्रमाण मिलते हैं, और जो अपर पैल्थिक कल्चर में जो भी रॉक पेंटिंग्स या केव शेल्टर्स मिलते हैं, रॉक आर्ट्स मिलती हैं, वो उसी समय मिलती हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने केव आर्ट्स बनाए, फिर बाद में तो जिसको कि स्टैटिक आर्ट कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्ट 2 होती हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट, एक स्टैटिक होती है, एक मोबाइल होती है। स्टैटिक वो रॉक आर्ट्स होती है, ये केव पेंटिंग्स होती है जो एक जगह स्थित रहती हैं, लेकिन मोबाइल ऑब्जेक्ट्स जिसमें कि ऑर्नामेंट्स आते हैं या टूल्स के फॉर्म में भी ज्योमेट्रिक आर्ट देख सकते हैं, या पॉटरीज में हमको आर्ट मिलती है, तो उसको हम मोबाइल आर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम टाइप्स ऑफ आर्ट देख लेते हैं कि मोबाइल आर्ट स्टैटिक आर्ट है। तो प्री हिस्टोरिक आर्ट की शुरुआत हम अपर पैल्थिक कल्चर में देखते हैं, तो कल्चरल एज इसमें अपर पैल्थिक हो जाएगी, फिर बाद में हमको मेसोलिथिक और सब में इस इवोल्यूशन दिखता है आर्ट में। इसी तरह अपर पैल्थिक साइट्स अगर देखते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू केव साइट्स, तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो भीमबेटका एक अपर पैल्थिक साइट है, केव साइट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है इस टर्म में अगर देखें प्री हिस्टोरिक आर्ट के रूप में। वहाँ पे हमको केव पेंटिंग्स मिलती हैं रॉक शेल्टर्स में। ठीक है, तो रॉक आर्ट या केव आर्ट्स के प्रमाण सबसे पहले हमको वहीं से मिलते हैं। आदमगढ़ एक केव साइट है, और एक बीला सरगम केव्स हैं आंध्र प्रदेश की, वो वहाँ से मिलता है। तो इस तरह हमको इन केव साइट से रॉक आर्ट्स के प्रमाण मिलते हैं या केव आर्ट्स के प्रमाण मिलते हैं। एक पाटने साइट थी जो, लेकिन वहां से वो केव आर्ट की साइट नहीं थी। तो केव आर्ट्स के इस तरह प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, फिर रॉक आर्ट के अगर हम उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड, तो उत्तराखंड साइड से बहुत सारे जो रॉक शेल्टर्स की मतलब पहचान हुई, जहाँ से कि देवी धुरा है, लखुडियार है,
धाका धाकी, देवली, घाटगढ़, गुदोली, थादुंग और भी तमाम साइट्स हैं जो वहाँ के कुमायूं या उत्तरकाशी और ये क्या कहते हैं गढ़वाल रीजन से मिली हैं तमाम रॉक शेल्टर्स। और उन्हीं से ये हम देख सकते हैं कि ये नेम ऑफ साइट्स हैं और भी साइट्स हैं और उनमें क्या क्या पेंटिंग्स में मिले हैं, मीन्स रॉक पेंटिंग्स में क्या क्या तो ह्यूमन फिगराइंस मिले हैं, कुछ एनिमल के फॉर्म्स मिले हैं, मोटिव्स मिले हैं, कुछ नेचर के पेंटिंग्स मिली हैं। तो इस तरह इन साइट से हमको तमाम रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं और उसके प्रमाण मिलते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट के। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह करना है कि प्री हिस्टोरिक आर्ट क्या है, किस कल्चरल एज से, टाइप ऑफ आर्ट क्या थी, फिर अपर पैथिक साइट्स इन जनरल कौन कौन सी हैं जो हमको इंडिया से मिली है। आप यूरोप का भी प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया से रिलेट करना है तो आप इंडिया की केव साइट्स बताइए। फिर उत्तराखंड की केव साइट्स या रॉक आर्ट के बारे में बताइए, वहाँ की एज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम ऑफ साइट्स, ठीक है, या स्पेशली 2 से 4 केव्स के नाम और उनमें क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, ये सारा कुछ आप बता सकते हैं। तो ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का शॉर्ट नोट है। So this was all about today's lecture. Meet you in next video. Thank you very much.